इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे बिहारी मजदूर वापस लौटे हैं, अगर 10,000 रुपया भी अगर उनको देता, इससे अच्छे सुविधा में अपने घरों में वो क्वारंटाइन होते। जो आज की स्थिति है हमारे बिहारी गरीब मजदूरों के साथ, आप सोचिए गरीबी क्या चीज़ होती है। हर जगह चाहे खाने का लाइन हो, चाहे ट्रेन का लाइन हो, चाहे बसों की लाइन हो, चाहे रोजगार की लाइन हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की लाइन हो, हर जगह ठोकर अगर खाना पड़ता है तो वह गरीबों को खाना पड़ता है, वह मज़दूरों को खाना पड़ता है। और वो गरीब और वो मज़दूर जिसके बल पर देश चलती है, प्रदेश चलती है, बड़े बड़े इमारतें खड़े होते हैं, बड़े बड़े पुल खड़े होते हैं, वो मज़दूर के साथ आज बिहार में ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है जिसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। आप सोचिए 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से छोटे छोटे मासूम बच्चे, 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हमारे पैदल चलकर जो गांव आए हैं, जो बिहार वापस लौटे हैं। एक तो सरकार की बेशर्मी कि जिनको सुरक्षित ट्रेनों से बसों से लाना चाहिए था वो उनको ला नहीं पाए। जो खुद चल कर आए, जो किसी भी तरह जो चल कर आए, उसे भी बिहार सरकार न 2 समय का भोजन का व्यवस्था दे रहा है, न 2 समय का पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह अंग्रेज़ों ने गुलाम भारतीयों के साथ किया करता था, उससे भी ज़्यादा जुल्म आज बिहार के लोगों को बिहार में किया जा रहा है। जो ये सेंटर बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए सेंटर बनाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उसे चलता फिरता नर्क बोलें, चलता फिरता टॉर्चर घर, चलता फिरता अगर मुर्दा घर भी बोलें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ भी देखिए क्वारंटाइन सेंटर दिया गया है वो दलालों के हाथ में सुपुर्द किया गया है। सरकार के सत्ता का जो दलाल हैं उन्हीं को चलाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर दिए गए हैं और उसमें सभी पदाधिकारी, मंत्री से लेकर डीएम से लेकर एसडीओ से लेकर बीडीओ से लेकर हर जगह कमीशन खोरी है। और उसका नतीजा कि बेडशीट के जगह, चद्दर के जगह मरने से पहले हमारे बिहारी गरीबों को, बिहारी मजदूरों को कफन बांटा जा रहा है। ये इतनी बेशर्मी आज तक दुनिया में कोई भी देश या प्रदेश अपने जनता के लिए नहीं किया है। जिंदा जी उनको कफन उड़ाया जा रहा है। जो सरकार ये लूट कर रहा पैसों का, गरीबों के टैक्स का, पैसे का लूट कर रहा है, एक एक व्यक्ति पे 30,000 रुपया दिया जा रहा है, उस पर 3,000 रुपये भी खर्च किए नहीं जा रहे। मैं सरकार से मांग किया था, इसके पहले भी मांग किया था कि कम से कम जो हमारे बिहारी मजदूर वापस लौटे हैं, अगर 10,000 रुपया भी अगर उनको देता तो इससे अच्छे सुविधा में अपने घरों में वो क्वारंटाइन होते, अपने परिवार के साथ होते, उनको उचित व्यवस्था खाने का होता, उचित रहने का व्यवस्था होता। ये ना कि 2 रोटी के लिए, 2 टाइम के खाने के लिए पुलिस के डंडा और जो ठेकेदार हैं, जो वहाँ पे जिनको क्वारंटाइन सेंटर दिया गया है, उसके लात और गाली और बात सुनना पड़ता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मजदूर भाई आए हुए हैं उन्हें उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए, उनके हाथ में पैसा दिया जाए और उन्हें घर पे क्वारंटाइन किया जाए, ताकि ये पैसे के बंदर बाट भी ना हो और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको उचित व्यवस्था अपने द्वारा अपने घर पे वो कर सके। नहीं तो किसी तरह वो महामारी, कोरोना महामारी से बचकर बिहार आए हैं, उससे ज़्यादा जाने ये जो टॉर्चर घर है, यातना घर है, ये जो मुर्दा घर है, ये जो मौत का घर क्वारंटाइन सेंटर बिहार में बनाया है, कई लाख हमारे बिहारी वहाँ पर बीमारी, भूखमरी से मर जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप जिस तरह सोए हुए हैं, जिस तरह बेबस है जनता,
आपके तरफ देख रहा है, आप दोनों आंख बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं। ये जवाब जनता द्वारा बहुत जल्द दिया जाएगा। मंत्री जी, बिहार का दुर्भाग्य देखिए, 58 सांसद हैं, 300 कुछ विधायक हैं, एक भी सांसद और विधायक का आप नंबर लगाएंगे काम नहीं करेगा। संकट के समय हर विधायक सांसद अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिए। अगर जाति के नेता बनते थे, अगर अपने अपने जातियों को भी बिहार से बाहर से लाने का कष्ट करता, तो आज हर बिहारी सुरक्षित बिहार आ जाता। लेकिन ये जाति का ढोंग सिर्फ बिहारियों को आपस में बांटने के लिए होता है, सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। जब संकट का समय आता है तो जिस तरह उनसे आंखें बंद कर लिया जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार के जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आप बिहार में आए हैं तो आपका हक है कि बिहार सरकार, इस निकम्मी सरकार से एक एक दिन का जो आप यातनाएं झेले हैं, जो आप अन्य प्रदेशों में आपके साथ व्यवहार हुआ है, आपके ऊपर डंडा बरसाया गया है, आपके पैरों में जो छाला है, उसका एक एक हिसाब आप बिहार सरकार से लें। और बहुत ही जल्द चुनाव आने वाला है। जाति से हटकर एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए हम लोगों को, बिहार वासियों को, खासकर बिहार हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं 30-40 सालों में जाति का बंदरबाट सिर्फ दो ही तरह नेता बिहार में दिया है, एक वंशवाद और दूसरा अपराधीकरण। और ये दोनों सिर्फ अपने जनता को खून चूसते हैं, अपने जनता के मौत पर राजनीति करते हैं। इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, इन्हें आपसे कोई लगाव नहीं है। इन्हें सिर्फ चुनाव में आपको भटकाकर, विकास के मुद्दे को भटकाकर, जाति की राजनीति पर लाकर, नए नए आरक्षण की राजनीति करके इनको सिर्फ वोट चाहिए। और वोट पाने के बाद 5 साल में आपके बारे में इन्हें कुछ नहीं सोचना है। ये सोचते हैं सिर्फ तो अपने पद के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं। इन्हें आम बिहारियों से, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। 2020 आपके लिए निर्णायक होगा। अगर 2020 में चुक गए, जाति की राजनीति के दलदल में अगर फंसे रहे, तो आने वाला 100 साल आपको जिस तरह हरियाणा से लेकर, गुजरात से लेकर, आंध्रा से लेकर 2 रोटी के लिए, 2 वक्त के रोटी के लिए डंडा खाना पड़ा है, तो आपके आने वाला पीढ़ी को इससे भी ज़्यादा दर्दनाक सज़ा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक नया बिहार, एक विकसित बिहार के लिए सहयोग करें और मिलजुल कर एक नया बिहार बनाएं, जिसमें कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था होगा। और हम करेंगे। हर प्रखंड में, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हर प्रखंड में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा और बिहारियों को 3 साल के अंदर बिहार में रोजगार की व्यवस्था आपका बिहारी बेटा विवेक शर्मा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से छोटे छोटे मासूम बच्चे, 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हमारे पैदल चलकर जो गांव आए हैं, जो बिहार वापस लौटे हैं। एक तो सरकार की बेशर्मी कि जिनको सुरक्षित ट्रेनों से, बसों से लाना चाहिए था, वो उनको ला नहीं पाए। जो खुद चल कर आए, जो किसी भी तरह जो चल कर आए, उसे भी बिहार सरकार न 2 समय का भोजन का व्यवस्था दे रहा है, न 2 समय का पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह अंग्रेज़ों ने गुलाम भारतीयों के साथ किया करता था, उससे भी ज़्यादा जुल्म आज बिहार के लोगों को बिहार में किया जा रहा है। जो ये सेंटर बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए सेंटर बनाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उसे चलता फिरता नर्क बोलें, चलता फिरता टॉर्चर घर, चलता फिरता अगर मुर्दा घर भी बोलें तो उसमें कोई 2 राय नहीं है। जहाँ भी देखिए क्वारंटाइन सेंटर दिया गया है, वो दलालों के हाथ में सुपुर्द किया गया है।
सरकार के सत्ता का जो दलाल हैं उन्हीं को चलाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर दिए गए हैं और उसमें सभी पदाधिकारी, मंत्री से लेकर डीएम से लेकर एसडीओ से लेकर बीडीओ से लेकर हर जगह कमीशन खोरी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे बिहारी मजदूर वापस लौटे हैं, अगर 10,000 रुपया भी अगर उनको देता, इससे अच्छे सुविधा में अपने घरों में वो क्वारंटाइन होते।